वक्त था सुबह का और सुबह उठने के बाद मुझे याद आता है कि मुझे अपनी दीदी और परी यानी मेरी भांजी को जीजा जी के घर पहुंचाना है। और इसी के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है। तो पहले लगाया जाता है परी को आलता। उसके बाद मैं परी को दिखाता हूँ कि देखो परी, हमारा ब्लॉग बन रहा है। और फिर हमारा बैग रेडी होता है। बैग रेडी होने के साथ ही मैं भी फटाफट से रेडी होने लगता हूँ और एक कंघी के माध्यम से मैं अपने केस को संवारता हूँ। फिर थोड़ी दाढ़ी को भी अपनी सेट कर लेता हूँ। दाढ़ी सेट करने के बाद स्टाइलिश लुक में जूता पहनता हूँ और अपने बैग को लेके मैं गाड़ी में लोड करता हूँ। लोड करने के बाद हमारी निकलती है महारानी साहिबा यानी मेरी बहन। और निकलने के साथ ही हम लोग बैठते हैं टोटो में। टोटो में बैठने के बाद हम लोग घर को करते हैं टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय करते हैं, फिर हम लोग पहुंचते हैं बीच रोड में, जहां मेरे पापा और भैया आगे चल रहे थे गाड़ी में। अचानक से वो रुकते हैं और कहते हैं कि परी को हमारे साथ दे दे, लेकिन परी तो नहीं जाएगी। वो कहती है हाँ गाड़ी रे जी हाँ, आपने सही सुना। परी ने कहा ट्रेन, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये टोटो नहीं, ये ट्रेन है और ट्रेन में ही वो बैठी हुई है। और मैं दिखाता हूँ परी को, और परी को देखने के बाद मैं बात करने लगता हूँ टोटो वाले भैया से। बस स्टैंड पहुंचने के बाद मेरे भैया और पापा बैग को ले लेते हैं। बैग लेने के बाद हमारी होती है टिकट, जहां मेरी बहन चढ़ जाती है बस में और मुझे मिलती है ये बैग को रखने के लिए। मैं चल जाता हूं बस के पीछे, जहां अपना बैग को मैं गाड़ी के अंदर रखवा देता हूं। गाड़ी में रखवाने के बाद मैं निकलता हूं बस में बैठने के लिए। बस में चढ़ता हूं। उसके बाद मेरे पापा मेरे छोटा वाला बैग लेके गाड़ी के अंदर रख देते हैं। रखने के बाद फिर भैया मेरे और पापा दोनों बाहर निकलते हैं। भैया चल जाएंगे घर, क्योंकि वो नहीं जाएंगे रांची हमारे साथ। तो पापा गए हैं कुछ सामान लेने। कुछ सामान लेके आने के बाद और ये मैं खाता हूँ रास्ते में। और रास्ते में खाने के बाद मैं निकलता हूँ हजारीबाग से रांची के। काफ़ी समय बिताने के बाद परी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले बस, फिर टेम्पो में, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। और इसी तरह हम लोग पहुँचते हैं हटिया, जहाँ हम एक चलती हुई सीढ़ी के माध्यम से हम सभी पहुँचते हैं ऊपर। और सीढ़ियों में जैसे मैं चढ़ता हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा आनंद आ रहा था। और सीढ़ी का लुत्फ़ उठाते हुए मैं पहुंचता हूं ऊपर में। और ऊपर पहुंचने के बाद हमारी भांजी दौड़ने लगती है इधर उधर, क्योंकि उसे काफ़ी देर बाद ये आज़ादी मिली थी थोड़ा घूमने के लिए। और मेरी भांजी आगे आगे और मेरे पापा पीछे पीछे, और उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसे आज़ादी जो मिला था। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं रेस्टोरेंट, जहां मैं पैक करवाता हूं मशरूम पैक करवाने के बाद हमारी आती है ट्रेन, जहां ट्रेन के अंदर जाने के बाद मैं और मेरी दीदी पापा को करते हैं प्रणाम करने के बाद हम लोग बैठ जाते हैं, जहां मैं पापा को बताता हूं कि ट्रेन हमारी स्टार्ट हो गई है। जहां मेरे पापा अचानक से हड़बड़ा जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी से गेट खोल के बाहर की तरफ उतरते हैं। और मैं पापा को कहता हूँ कि फिर मिलते हैं। और इसी के साथ फिर मैं ट्रेन के अंदर चल जाता हूँ।
अंदर बैठने के बाद मेरी दीदी निकालती है रोटी और हमारा पैक हुआ मशरूम, और मैं चल जाता हूँ अपने हाथ और फेस धोने के लिए। आने के बाद परी को पहले खिलाया जाता है खाना, और परी जैसे ही खा लेती है उसके बाद मैं और मेरी दीदी भी खा के सो जाते हैं। और फिर हम उठते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ मैं तो उठ गया लेकिन परी अभी तक सोई हुई थी, और मैं फिर बाहर का नज़ारा देखने लगता हूँ। और ये था बाहर का नज़ारा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि सुबह का वक्त था। और इसी के साथ परी भी उठ जाती है, और परी उठने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और इसके बाद उसका आता है पापा का फ़ोन, और उसके बाद परी के तो खुशी का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। और परी लग जाती है बात करने अपने पापा से, और मैं चल जाता हूँ बरस करने। बरस करने के बाद मेरी ट्रेन एक जगह रुकती है, जहाँ बाहर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, इसलिए मैं फ़ोन निकालता हूँ और बाहर का सीन कैप्चर करने लगता हूँ। देख सकते हैं बाहर का क्या नज़ारा था। फिर मैं अंदर आता हूँ जहाँ मुझे परी केला खिलाती है, और मैं खा लेता हूँ। उसके बाद परी को मैं दिखाता हूँ कि देखो ये तुम्हारा ब्लॉग है। वो देख रही थी और केला कंफ्यूजन में खा रही थी कि ये फ़ोन में कौन देख रहा है, क्योंकि मैं सेल्फ़ी वाले मोड पे उसे रिकॉर्ड कर रहा था। और केला खाते खाते मेरी भांजी कहती है जिज्जू, यानी इसका हिंदी मतलब होता है नाना जी। लेकिन मेरी भांजी को यह पता नहीं था कि उनके नाना यानी मेरे पापा हमें रांची स्टेशन में छोड़ने के बाद घर की तरफ निकल गए हैं। और मैं अपनी भांजी को अपनी बातों पे फुसला लेता हूँ, और फिर परी खेलने लगती है। और फिर इसी के साथ हम लोग पहुंचते हैं कटक स्टेशन। और कटक स्टेशन में उतरने के बाद मुझे ब्लॉग बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इतना बड़ा बैग, ऊपर से परी यानी उसका चंचल मन। और जैसे तैसे मैं अपनी टिकट करवाता हूँ और कटक से राहमा के लिए एक ट्रेन पकड़ता हूँ। और उस ट्रेन में बैठने के बाद हम लोग निकलते हैं राहमा स्टेशन, जहाँ हमारे जीजा जी और मेरे दीदी के ससुर यानी परी के दादाजी इंतज़ार कर रहे थे। देख देख आगू हेलो। मेरी भांजी तो चल गई अपने दादाजी के साथ, और मैं और जीजा जी और मेरी दीदी हम लोग पैक करवाते हैं बैर का अचार और मटर। और इसे मैं पैक करवाने के बाद मैं डालता हूँ बैग के अंदर। लेकिन इसी बीच जीजा जी को पता चल जाता है मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो जीजा जी कहते हैं तुम्हें कैमरा ज़रूर दिला दूँगा। और फिर मेरे जीजा जी मुझे भूल जाते हैं और मेरी दीदी से बात करने लगते हैं। और फिर हमारी आती है जीजा जी के कार, जहां मैं ब्लॉग बना रहा था और जीजा जी बैग को रखते हैं। और इसी के साथ मैं बैठता हूं कार के अंदर और जीजा जी आगे बैठे हुए थे। और फिर पहुंचते हैं हम लोग बाज़ार, जहां मेरी दीदी और जीजा जी निकल जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए, और मैं बैठा कार के अंदर। मुझे भूख लग जाती है
तो मैं चल जाता हूँ जीजा जी के पास, जहाँ मैं पहुँचता एक होटल। वहाँ खाने के बाद परी बैठ जाती है अपने दादाजी के मोटरसाइकिल में। वो कहती है कि नहीं, मुझे मोटरसाइकिल में ही जाना है। काफ़ी ज़्यादा उसे समझाने के बाद फाइनली परी मान जाती है और फिर हम लोग बैठते हैं कार में। परी आगे बैठ जाती है पापा के पास और फिर हम लोग पहुंचते हैं घर। और इसी के साथ ये ब्लॉग होता है ख़त्म। और आप लोग लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।